विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स स्क्वायर रूट 175 एक गिवन है। यहाँ पर हमें ए और बी का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे ए बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहने का मतलब क्या होता है, ए बी बोथ आर ग्रेटर देन 0। ओके, जो राइट साइड में है 175 रूट के अंडर, तो इसका जो फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट 5 है। 5 3 जार 5 5 जार 5 7 जार यानी 5 स्क्वेयर इंटू 7 बन रहे हैं। रूट्स 175 स्क्वायर रूट 175 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वेयर इंटू 7। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 7 होता है। तो यहाँ पर 5 रूट 7 बनते हैं, यानी स्क्वायर रूट 175 इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 7। ओके, इसके जगह में हम ये पुट करेंगे, तब ये नेक्स्ट क्या बन रही है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट 7। यहाँ पर लेट करेंगे हम ये इक्वल्स 7x स्क्वायर एंड b इक्वल्स 7y स्क्वायर। तो ये की जगह में 7x स्क्वायर पुट करेंगे, b की जगह में 7y स्क्वायर पुट करेंगे, तब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ये इज 7x स्क्वायर, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट b इज 7y स्क्वायर, तो 7 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 रूट 7 आगे का राइट साइड का कैंसिल। तो इसे रूट 7 एक्स स्क्वायर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट सेपरेट लिख सकते हैं रूट 7 और रूट एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसे भी हम सेपरेट रूट 7 इंटू रूट वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स 5 टाइम्स रूट 7 राइट साइड का एज यूजुअल। तो यहाँ पर ये रूट 7 एज यूजुअल रहेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, ओनली एक्स रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर भी रूट 7 एज यूजुअल रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर निकल गया तो ओनली वाई रिमेनिंग रहेगा, आगे का 5 रूट 7 एज यूजुअल। तो यहाँ पर रूट 7 है, यहाँ पर रूट 7 है, तो दोनों तरफ रूट 7 है, तो रूट 7 हम यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पर बनते हैं एक्स प्लस यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट 7, ये आगे का एज यूजुअल। लेफ्ट साइड में रूट 7 है, राइट साइड में रूट 7 है, दोनों अपने आप कट हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट 7 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तभी ये रूट 7 निकल जाएगा। तो ओनली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये रूट 7 निकल गया, तो 5 इंटू 1 मीन्स 5। तो हमें मिला एक्स प्लस वाई इक्वल्स 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स अगर हमें 5 मिला, तो हम अगर x और y का वैल्यू क्या मिलता है देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स वाई का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पर लिखता हूँ एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 1 से लेंगे। अगर x का वैल्यू 1 लिया तो इसमें y का वैल्यू क्या बनते हैं, 4 बनेगा। ओके, तो ठीक इसी तरह x का वैल्यू अगर 2 लिया तो y का वैल्यू 3 बनते हैं। x का वैल्यू अगर 3 लिया, y का वैल्यू क्या बनते हैं, 3 प्लस 5 माइनस 3 मीन्स 2 बनते हैं। अगर x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 बनेगा। तो यानी 4 ऑप्शंस हमारे पास मिल रहे हैं, 4 केसेस। अगर x का वैल्यू 1 रहा, y का वैल्यू 4 हो रहे, x का वैल्यू 2 रहा तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 रहा, y का वैल्यू 2, अगर x का वैल्यू 4 रहा तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे क्या क्या मिलते हैं। फर्स्ट केस, अगर x का वैल्यू 1 रहा तो ये क्या मिलता है, ये इक्वल्स 7x स्क्वायर है, तो ये रिकॉल करेंगे, और b इक्वल्स 7y स्क्वायर। अगर ये x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया तो 7 इंटू 1 स्क्वायर बनते,
तो ये इक्वल्स 7 बनते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर b के जगह में अगर या y का वैल्यू y इज 4 रखा तो 7 इंटू 4 स्क्वायर बनते हैं। तो b इक्वल्स 7 इंटू 16, तो 7 इंटू 16 मीन्स 112 बनता है, यानी b का वैल्यू 112, यानी a इज 7 अगर रहा b इज 112 मिल रहा है, यानी फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ठीक इसी तरह सेकंड केस में क्या मिलता है वो देखेंगे, इधर का निकाल देंगे। ये इज 7 b इज 12 फर्स्ट में, ये इज 7 b इज 112, 1 का हो गया। अभी ये सेकंड में देखेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट केस है, ये अभी सेकंड केस में है। तो ये इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स इज 2 है तो 2 स्क्वेयर, तो 7 टाइम्स 4, यानी ये का वैल्यू 28 बन रहा है। ओके, तो b क्या बनता है, b इक्वल्स 7 इंटू 3 स्क्वेयर, तो b इक्वल्स 7 इंटू 9, b का वैल्यू क्या बन रहा है 63, ये इज 28, b इज 63 सेकेंड केस में। ये फर्स्ट केस में है, सेकेंड में ये इज 28, b इज 63, ये इज x का वैल्यू अगर 3 रखा ये हो गया। अभी इसमें देखेंगे ये इक्वल्स 7 टाइम्स x इज 3 स्क्वायर, तो ये इक्वल्स 7 इंटू 9, देन ये इक्वल्स 63, ये इज 73 आ गया थर्ड में। तो थर्ड में b क्या आते हैं 7 इंटू 2 स्क्वायर, तो b इक्वल्स 7 इंटू 4, तो b का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 28। ठीक है, तो थर्ड में क्या मिल रहे हैं, ये इक्वल्स 63, b इक्वल्स 28। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट में ये हम ये रह गया, उसका एक देखेंगे। ये इक्वल्स 7x स्क्वायर और b इक्वल्स 7y स्क्वायर है। ये इस यहाँ पर ये तो फोर्थ वन है, ये x इज 4 समझ लो, तो ये इक्वल्स 7 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये इक्वल्स 7 इंटू 16, तो ये इज 7 इंटू 16 मीन्स 112। तो ठीक इसी तरह b क्या आते हैं, b इक्वल्स 7 इंटू 1 स्क्वायर, तो b इक्वल्स 7, ओनली 7 ही आ जाएगा। तो फोर्थ में क्या आ रहे हैं, ये इक्वल्स 112 अगर रहा तो b क्या आ रहा है ओनली 7। ओके, ये हो गया ये और b का सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस का, ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। वेरीफाई करेंगे ये एक वैल्यू पुट करके, ये इज 7 और b इज 112 पुट करके वेरीफाई करेंगे। लेट अस वेरीफाई। यहाँ पर ये इज 7 कौन से भी रख सकते हैं और b इक्वल्स 112 लेंगे, तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन रूट ए प्लस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 175। तो रूट ये इज 7 है तो स्क्वायर रूट ये इज रूट 7 प्लस रूट 112 इज इक्वल टू 175 स्क्वायर रूट 175। तो रूट 112 इसका अगर हम फैक्टर किया तो 2 5 जार 2 6 जार 2 2 जार 2 8 जार 2 14 जार 2 7 जार, यानी 2 2 2 2 यानी 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 7 आ रहे हैं। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स यहाँ पर 16 इंटू 7 आता है, तो रूट में अगर लिया तो 4 रूट 7 आ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 4 रूट 7 बनता है, तो स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 रूट 7 इसका वैल्यू बनता है इज इक्वल टू 100 रूट 175। रूट 175 क्या आते हैं 5 रूट 7 बनता है, ये तो पहले हम निकाले से 5 रूट 7। ओके, इसका रूट 175 इज 5 रूट 7। तो ये दोनों मिलाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते 1 समझ लो, 1 प्लस 4 5 होते हैं, 5 रूट 7 लेफ्ट साइड में हो रहे हैं इज इक्वल टू 5 रूट 7। यस, ट्रू। ओके, तो LHS इक्वल RHS।
देयरफॉर जो हमारा जो ये भी वैल्यू मिल रहे हैं 7 112 एक्स और 28 63 63 28 112 7 कौन से भी पुट करके देखो एल एच एस इक्वल आर एच एस ही बनेगा। तो ये चारों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सोल्यूशन है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।